सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सदर नमस्ते। मैं राजेश कुमार आर्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये बताइए, आप बुद्धिपूर्वक मानवता को धारण करके मेरी बातों को सुने और उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करें कि जो ये कहे कि यदि तुम्हारा खतना ना हुआ हो तो उसको मार डाला जाए। कोई ये कहे कि 6 दिन तो काम करो, लेकिन यदि कोई 7वें दिन भी काम करता है, मजदूरी करता है, चूल्हा जलाता है, तो उसको मार डाला जाए। जो लूटने का आदेश दे और उसमें कुंवारी लड़कियों को भी लूटा जाए। जो ये कहे कि मैं तो तलवार चलाने आया हूं, मैं तो आग लगाने आया हूं इस धरती पर, किसके बीच में? बाप और बेटे के बीच में, मां और बेटे के बीच में, बहू और सास के बीच में। जो ये कहे कि मेरे से पहले जो भी आए हैं वो चोर लुटेरे हैं, और जिसकी मां बिना पिता से मिले गर्भवती हो गई हो, अर्थात जिसका कोई बाप ही ना हो, ऐसा व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय और मननीय हो सकता है क्या? विचार करके मुझे उत्तर दे। चलो, मैं चर्चा आज करना चाह रहा हूं क्योंकि आज 25 दिसंबर है और आज है क्रिसमस डे। आज हमारे ही समाज के बच्चे बहुत सारे कार्टून बन रहे हैं जिनको सांता कहा जाता है, सेंटा क्लॉज कहा जाता है। वैसे तो ये देश संतों का रहा हुआ है, ऋषियों का रहा हुआ है, लेकिन आज इस देश को ऋषियों को और संतों को तो यहां से दूर कर दिया गया और यहां सांता आने लग गया, सेंटा क्लॉज आने लग गया। मैं बात कर रहा हूं ईसा मसीह, जिसका आज जन्म है 25 दिसंबर। इसको बड़ा दिन भी बोलते हैं, क्रिसमस डे भी बोलते हैं। आज ईसा मसीह का जन्म हुआ था और आज उन्हीं बातों को लेकर के आप सबके सामने में जो ये पवित्र बाइबल है, इस पवित्र बाइबल की अनटोल्ड स्टोरी, वो कहानी जो आपने सुनी नहीं होगी, जो किसी ने आपको बताई नहीं होगी, वो आपको मैं बताना चाहता हूं। तो इसमें ये बाइबल अपने आप में कोई किताब नहीं है, बाइबल अपने आप में कोई पुस्तक नहीं है, ये पुस्तकों का संग्रह है। इसमें 39 और 27 पुस्तकों का संग्रह है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लगभग 66 पुस्तकों का संग्रह है। इसमें पेज नंबर 18 पे ये लिखा है कि यहोवा कह रहा है, उनका ईश्वर, कि मेरे साथ तुम्हारी जो एक अनुबंध हुआ है, एक वाचा हुई है, उसको तुम कभी ना तोड़ना। जैसे ही तुम 8 दिन के हो जाओ तो तुम खतना करना। खतना करना मूत्रेंद्रिय होती है, उसके आगे की खलड़ी होती है, जो चमड़ा होता है, उसको काट देना। ये मुसलमानों में भी होता है और ईसाइयों में भी होता है। और कहा है कि जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट कर दिया जाए। तो मैं जो लोग इस क्रिसमस डे को मना रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपना खतना करवा लिया है? अन्यथा उनके नियम के अनुसार तो आप मार डालने योग्य हैं। विचार कर लीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। वहीं पृष्ठ संख्या 108 वो कहता है कि सब के सब जो लोग हैं वो 6 दिन काम करें। ये लिखा है कि जो उसको अपवित्र करे वह निश्चित मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में सब कुछ काम काज करे वह प्राणी अपने लोगों में बीच में से नष्ट कर दिया जाए। 6 दिन तो काम काज किया जाए, वह पर 7वां दिन विश्राम का दिन है और यहोवा के लिए पवित्र दिन है। इसके लिए जो विश्राम के लिए कुछ काम काज करे वह निश्चित रूप से मार डाला जाए। यानी यदि अब आप 7 दिन काम करते हैं, जो संडे कॉन्सेप्ट है ना, वो इसीलिए है। ईसाइयों के सारे जो त्योहार है शेष लगभग आपको लगेगा कि आप रविवार को आते हैं, संडे को आते हैं। यानी संडे को आराम करो, उस दिन चूल्हा भी ना जलाओ। और यदि इस बात को तुम लोग नहीं मानते, जो क्रिसमस डे को मना रहे हैं, जिनके बच्चे ये लाल कपड़े पहन करके जो कार्टून बनते हैं, उनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। उनको 6 ही दिन काम करना चाहिए, 7वें दिन पूरी तरह से आराम करना चाहिए, अन्यथा वो मार डालने योग्य है। इसी बाइबल में आगे चलें, पेज नंबर 206
गिनती जैसे चैप्टर का नाम तो निर्गमन, गिनती, लूका और यूहन्ना, मती, इस तरह से होता है। तो ये गिनती का करके है। लूटने का आदेश दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, लूटने का। और इसमें क्या क्या है, क्या करा है? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एलियाजार याजक और मंडली के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को लेकर के तू लूट के मनुष्य और पशुओं की गिनती कर। लूटने के बाद में उसकी गिनती कर कि क्या क्या तेरे हाथ लगा है। जो वस्तु सेना के पुरुषों ने अपने लिए लूट ली थी, और मनुष्यों में से जिन स्त्रियों ने पुरुषों का मुंह तक भी नहीं देखा, अर्थात कुंवारी स्त्रियां, वह सब 32,000 थी। 32,000 कुंवारी लड़कियों को लूटा गया, और इसका आधा भाग जो युद्ध में करने गए थे उन योद्धाओं को दे दिया। तो अब बताओ उसका क्या किया जाएगा? ये लिखा है इसमें, पाजेव, भेड़ बकरियां, बैल, गाय, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको प्रमाण दे दूंगा। तो क्या जो लूटने का आदेश दे और जो कुंवारी लड़कियों को भी लूटने का आदेश दे, लूटे, और जो सैनिक हैं जो युद्ध करने गए थे उनको भी आधा सामान दे दे, आधी लड़कियां दे दे, तो क्या ऐसा व्यक्ति महान है? उसका जन्मदिन मनाना चाहिए? हमें अपने बच्चों को कार्टून बनाना चाहिए क्या? चलो कोई बात नहीं, आगे और देखते हैं क्या कहते हैं ये भाई साहब। ये कहते हैं पृष्ठ संख्या 17, जो न्यू टेस्टामेंट है, वो हम अभी ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहे थे, अभी न्यू टेस्टामेंट है। मती पृष्ठ संख्या 17 है। क्या गजब की बात है, आप लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए। जो ईसाई मत को बहुत अच्छा मानते हैं और जो अपने बच्चे को कार्टून बना रहे हैं, उनको सुनना चाहिए और अपने बच्चों को बताना चाहिए। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मेल मिलाप के लिए नहीं आया, मैं मिलाप कराने नहीं आया, पर तलवार चलाने आया हूं। किसके बीच में? मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी मां से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। क्या बात है, कितनी बढ़िया शिक्षा है कि बेटे को बाप से अलग कर रहा है, मां को बेटी से अलग कर रहा है, बहू को सास से अलग कर रहा है। आगे तो गजब की बात कर दी, मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग हों। यह शिक्षा दे रही है बाइबिल और ईसा मसीह और यहोवा। तो जरूर आप लोगों के बरकत होनी चाहिए परिवार में। ये आगे लिखा कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक जानता है, ध्यान देना, जो व्यक्ति ईसा मसीह और यहोवा से ज्यादा अपने माता पिता को यदि मानता है, वह, और या फिर जो अपने बच्चों को मेरे से अधिक मानता है, तो वह मेरे योग्य नहीं है। और जो उसके योग्य नहीं है, तो सीधी सी बात है, वो मार डालने योग्य है। जैसे कुरान में है ना कि वाजिबल कत्ल, जो कत्ल के योग्य है। इसी को ही आगे इन्होंने दोहराया है इस बात को पृष्ठ संख्या 107 पर। लूका, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। ये बाइबिल का भगवान गॉड कह रहा है, यहोवा कह रहा है कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, और क्या चाहता हूं कि केवल यह अभी सुलग जाए। मुझे तो बस एक बपतिस्मा लेना है, मतलब एक तिल्ली लेनी है। क्या तुम समझते हो मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, वरन अलग कराने आया हूं। फूट डालो और राज करो नीति हम खूब पढ़ा है, लेकिन हमने कभी समझा नहीं इसको। ये कहां से, इसका मूल कहां से है? क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे। यानी अगर माता पिता और पति पत्नी और भाई सास जो भी हैं, वो आपस में एक दूसरे से विरोध करेंगे। पिता पुत्र से विरोध रखेगा और पुत्र पिता से विरोध रखेगा। माँ बेटी से विरोध रखेगी, बेटी माँ से विरोध रखेगी, बहू सास से, और सास बहू से विरोध रखेगी। क्या बात है, क्या बात है। तो जो लोग आज क्रिसमस मना रहे हैं, उनके घर में ऐसा होना चाहिए। चलो, यही आदमी कह रहा है कि इससे पहले भी, क्योंकि ये मानते हैं कि 24,000 नबी आए हैं, पता नहीं 24,000 या 24 लाख नबी बताए हैं। तो जैसे लूका है, अब्राहिम है, और ये ईसा मसीह है, और ये जो पैगंबर मोहम्मद है, ये सारे एक ही उस परंपरा के हैं। तो कह रहा है
कि ईसा मसीह कह रहा है अपने ही पूर्वजों को कि जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। सब के सब कौन है? चोर और डाकू हैं। आहा, आगे कह रहे परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी, अर्थात जो लोग धरती पर हैं जिन्होंने नहीं सुनी उनकी बात, वो भेड़ है, भेड़। चलो एक अंतिम बात और कहता हूं मैं कि जिस व्यक्ति का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं उसके पिता का क्या नाम था? पिता कौन था? शायद नहीं जानते होंगे। चलो बाइबल से पूछते हैं। पृष्ठ संख्या न्यू टेस्टामेंट पेज नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। वैसे तो उसका पिता यूसुफ है, मां है मरियम, उसकी सगाई हुई थी, मंगनी हुई थी। आगे क्या गजब की बात लिखी है, देखना कौन सी साइंस काम करती है। जो हमारे मत मजहब पर उंगली उठाते हैं उनकी बात सुन लीजिएगा। यूसुफ के साथ माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से उनका मिलन होने से पहले, जैसे पति पत्नी का जो मिलन होता है उससे इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो गई। भाई अपने पति से मिलने से पहले ही गर्भवती हो गई, और गर्भवती होकर के और एक जितनी अभी मैंने बातें बताई है ना, इतने सुंदर सुंदर मानने योग्य, वो सारी बातें कहने वाला वो बिना पिता का बेटा ही है। और अब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके देख लीजिएगा कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या फिर गहरी खाइयों में। क्योंकि आज जो हिंदू है वो अपना ही दुश्मन बना हुआ, कुल्हाड़ी लेकर के अपने ही पैरों को काट रहा है, उसको दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है। यदि मेरी कोई बात गलत लगी हो तो क्षमा चाहता हूँ, और कोई और बात हो तो ज़रूर मेरे तक अपनी बात पहुँचाने की कृपा करें। मैं यथा सामर्थ्य उसका समाधान करने का प्रयत्न करूँगा। आपने मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जो लोग अपने बच्चों को आज लाल कपड़े पहना करके कार्टून बना रहे हैं, उनको इस जो अभी महान बातें बताई हैं उन बातों को जन्म देने वाले व्यक्ति की जन्म की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, विवेक और बुद्धि का प्रयोग करते रहें। नमस्ते जी।